नमस्कार। आज हम लेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान निर्माण के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। वो एक ऐसा व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसीलिए उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों में जहाँ पर भी जो भी चीज़ उपयोगी लगी भारतीयों के लिए, उसे उन्होंने बिना हिचक अपनाया। ब्रिटिश संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव इस पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 1935 का अधिनियम तो इसे गौरवपूर्ण संस्करण या लगभग नकल ही कहा गया है। यद्यपि हमारे संविधान को उद्धार का संविधान कहा जा सकता है, लेकिन इसके रचनाकारों की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने हमारे संविधान को बहुत ही यूनिक बनाने की कोशिश की। मतलब एक तरीके से हमारी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों से ऐसी चीज़ें ली जो हमारे लिए उपयोगी थी। इसीलिए दुर्गादास बसु ने कहा है कि यदि यह पैबंद का काम है तो ये कहना होगा कि सुंदर पैबंद लगाए गए। मतलब पैबंद लगाने के बाद में भी एक सुंदर कपड़ा या सुंदर एक चीज़ तैयार की गई। इससे जो हमारा संविधान है वो विभिन्न देशों की नकल करने के बावजूद भी बड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की गई, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल था। दूसरा जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है वो है मूलतः लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान का नमूना है कि संविधान को दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है, एक तो लिखित, दूसरा अलिखित। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, जिसमें अधिकांश जो चीज़ें हैं वो अलिखित हैं। कुछ चीज़ें उसमें लिखित भी पाई जाती हैं, लेकिन भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। हमारी जो संविधान में अधिकांश जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखित रूप से लिखी गई हैं। संविधान सभा के द्वारा एक लेख के रूप में इसको तैयार किया गया, जिसमें 395 धाराएं, 22 भाग और 10 अनुसूचियां हैं। वैसे तो मूलतः जो संविधान हमारा निर्मित था या बना था उस वक्त 295 अनुच्छेद पे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद के वर्षों में अनेक संशोधन करके बहुत से अनुच्छेदों को इसमें जोड़ दिया गया। मतलब जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती गई और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती गई, उसी तरीके से हमने इसमें चीज़ें जोड़ने की कोशिश की। तीसरा जो हमारा संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये शब्दावली भारतीय गणतंत्र की प्रवृत्ति को बताती है कि प्रथम भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही दृष्टिकोण से वो स्वतंत्र होना चाहिए या उसकी इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। उसका जो आदेश है वो अंतिम होना चाहिए, जिसका उसके क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों के द्वारा पालन किया जाए।
बाहरी क्षेत्र में भी भारत पूर्ण स्वतंत्र और सार्वभौम है। वह किसी भी अन्य राज्य के कानूनी नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंदर वो दूसरे राष्ट्र की आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो अपनी इच्छा से दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, संधि कर सकता है, या जो भी उसे चीज़ों को करना है वो अपनी इच्छा से करेगा, किसी के दूसरे राष्ट्र के दबाव में आकर उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये गणराज्य का इसमें कि शासन स्वयं जनता के द्वारा या उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा संचालित होगा और इसका लक्ष्य होगा जनता की भलाई, क्योंकि इसमें सभी जो वयस्क व्यक्ति हैं उनको मत देने का अधिकार दिया गया है और उसके द्वारा निर्वाचित प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। जो गणराज्य शब्द लिया गया है उसमें यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तीसरा, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़कर राज्य को धर्मों से परे किया गया है। इसका कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, लेकिन ये धर्म विरोधी भी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर इसने माना है और सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता या आज़ादी प्रदान की है। समाजवादी शब्द देश के भावी सामाजिक और आर्थिक ढांचे को स्पष्ट करता है कि सिर्फ लोकतंत्र हम अगर स्थापित कर रहे हैं तो वो ये नहीं कि लोकतंत्र हम सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही लोकतंत्र की स्थापना कर दें। राजनीतिक स्तर के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना संविधान का लक्ष्य है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार संविधान में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। चौथी जो विशेषता है जन निर्मित संविधान। जो भारतीय संविधान है वो जनता के द्वारा निर्मित संविधान माना गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। यह किसी देश की या अन्य किसी बाहरी शक्ति की कृति नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा निर्मित संविधान है। लेकिन बहुत से जो आलोचक हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान बना, जिस संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, वो संविधान सभा का निर्वाचन तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हुआ और न ही जनता ने इस प्रारूप का अनुसमर्थन करने के लिए उसके समक्ष नहीं रखा गया। लेकिन ये आलोचना सार्थक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से संविधान सभा का लोकप्रिय निर्वाचन संभव नहीं था। कांग्रेस दल को, जो भारतीय जनता का एकमात्र प्रतिनिधि दल था, सत्ता में बहुमत प्राप्त था तथा देश के सभी हितों का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अतः जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होने के बावजूद भी संविधान सभा भारतीयों की पूर्ण प्रतिनिधित्व संस्था थी। वहाँ संविधान सभा का पांचवी जो हमारी विशेषता है वो है विश्व का सबसे विशालतम संविधान। कि जो भारत का संविधान है वो काफ़ी व्यापक और विशाल है। इसकी जो विशालता
जो है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये काफ़ी बड़ा हुआ। पहला है कि इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के स्वरूप और शक्ति का वर्णन किया है, कि मतलब केंद्र और जो राज्य हैं उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, उनका विस्तृत वर्णन इसके अंदर किया गया है। दूसरा है कि संघ की इकाइयों को विभिन्न वर्गों में रखा है, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग शासन की व्यवस्था की गई है। तीसरा, संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है। चौथा, संविधान के अंतर्गत अनेक संस्थाओं जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, वित्त और भाषा आयोग का भी व्यवस्था दी गई है। पांचवा, संविधान के अंदर दलित, पिछड़े और जो भी जनजाति हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। छठा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया है। सातवां कारण जो है इसकी विशालता का, इसमें संविधान की शासन संबंधित व्यवस्थाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके कारण जो हमारा संविधान है वो काफ़ी बड़ा और विशाल हो गया है। धन्यवाद।